हेलो स्टूडेंट, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं हर रोज़ वीडियो अपलोड करता हूं। स्टूडेंट, आज का जो वीडियो लेक्चर 3 है यानी लेक्चर 3, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी। आज का जो टॉपिक है वह अंकगणित के आधारभूत प्रमेय एंड अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसों तथा लौसों ज्ञात करना। हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर 2 में डिस्कस किया था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या है, और उसी के साथ साथ आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व कराए थे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हम गणित में क्लास 10th में क्या यूज करते हैं। तो उसके आधार पर आपको सवाल बताया गया था और वहाँ पे आपको विभाजन प्रमेयिका के माध्यम से HCF फाइंड कराया गया था। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम लोग ये 2 टॉपिक लेकर डिस्कस करेंगे और इन टॉपिकों के आधार पर हम कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या है। ठीक, तो सबसे पहले हेडिंग लगा लिया जाए कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। यहाँ पे आप समझ सकते हैं हेडिंग है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। बहुत सिंपल सा है स्टूडेंट। आप लोगों ने भाज्य अभाज्य संख्याओं के बारे में डिस्कस किया और वहाँ पे आपने देखा एक रियल नंबर के अंतर्गत भाज्य अभाज्य, उसके अलावा और भी संख्याएं आती थी। तो यहाँ पर अगर हम भाज्य अभाज्य की बात करें तो भाज्य का मतलब है जो किसी भी अन्य संख्या से पूरी विभाजित हो जाए, राइट। जैसे 8 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। तो ये सब ऐसी संख्याएं हैं जो कि किसी और संख्या से पूरी विभाजित हो जाती हैं। और इसके अलावा अगर जो संख्या किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती है तो वहाँ पर हम उसका नाम देते थे अभाज्य। तो आइए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं भाज्य अभाज्य के बारे में, फिर हम अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या है इसको लेकर बताएंगे। तो वास्तव में भाज्य अभाज्य का मतलब क्या था, बताया गया था आपको कि जो भाज्य होता है, अगर हम किसी संख्या को लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 10 यानी 10 को ले लिया, तो 10 का मतलब है ये 2 × 5 होता है, यानी ये 10 2 से भी कटेगा, 5 से भी कट जाएगा। तो इस प्रकार की संख्या को हम बोलेंगे कि ये संख्या है भाज्य, ठीक। और इसी के साथ अगर हम कोई और संख्या लेते हैं, जैसे हम बात करते हैं 7 की, तो 7 क्या है 1 × 7, यानी कि 7 केवल 7 से ही कटेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसे हम अभाज्य मानते थे, ठीक। तो ये बहुत सिंपल चीज़ है और इसको आपने क्लियर कर चुका है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, आइए समझते हैं। भाज्य अभाज्य के साथ साथ अगर हम बात करें अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, तो हम कुछ ऐसा बोल सकते हैं, प्रत्येक भाज्य संख्या को आप चाहें तो लिख सकते हैं, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखने वाली विधि
अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। ठीक बात। तो यहाँ से आपको डेफिनेशन भी मिल गया कि अगर एक अंकगणित के आधारभूत प्रमेय देखें तो इसका मतलब क्या है। तो इसमें टोटल डिपेंड करता है कि भाज्य क्या है, अभाज्य क्या है यानी कि कंपोजिट नंबर क्या है और प्राइम नंबर क्या है, राइट। तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय को आप को क्लियर करा दिया गया एक डेफिनेशन के माध्यम से, परिभाषा के माध्यम से। तो अगर हम परिभाषा बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा कि जो आधारभूत प्रमेय है अंकगणित के लिए क्या कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखने वाली विधि। ठीक, यानी अगर हम कोई भाज्य संख्या लेते हैं तो उस भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घात के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। यानी कहने का मतलब है, यहाँ अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, राइट, तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जैसे हम ले लेते हैं 28 यानी कि 28 और 28 का जब हम करेंगे गुणनखंड तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। 28 का मतलब है 2 × 2, 2 × 2, 2 दूना 4 और 4 सते 28। तो आप इसे क्लियर कर सकते हैं कि यहाँ पर 2 2 2 बार आया है तो इसका मतलब 2 पे 2 पावर रहेगा और यहाँ पे 7 बच रहा है तो 7 पे 1 पावर या केवल 7 ही छोड़ दें। तो यह हो गया एक भाज्य संख्या। समझिएगा, ये एक तरह से देखा जाए तो यह जो 28 है एक प्रकार का क्या है, भाज्य संख्या है, राइट। और यहाँ पे 2 और 2 ध्यान से देखा जाए तो 2 भी अभाज्य है, 2 भी अभाज्य है और यहाँ पे जो 7 मिला वो भी अभाज्य है। मतलब यहाँ पे जो पूरी प्रॉपर्टी मिली है ये पूरा का पूरा जो मिलेगा ये है अभाज्य, राइट। तो वही चीज़ कह रहा है कि अगर हम किसी भाज्य संख्या को लेते हैं और उसका हम निकालते हैं गुणनफल और उस गुणनफल को घात के रूप में लिखते हैं तो इस विधि को, इसी प्रक्रिया को हम अंकगणित के आधारभूत प्रमेय कहेंगे, राइट। इसके अलावा अगर हम किसी और नंबर को लेते हैं, किसी और नंबर का मतलब है यहाँ पे अगर हम 6 की बात करें, केवल और केवल 6 की बात करें तो 6 का मतलब है 2 × 3। ठीक बात। तो यहाँ पर 6 देखा जाए तो 6 क्या है, एक तरह से 6 देखा जाए तो क्या है, एक प्रकार का भाज्य संख्या है। ठीक, तो इस भाज्य संख्या को आपने क्या किया, आपने क्लासिफाइड किया, सिंप्लीफाई किया, यानी फैक्टर निकाला तो आपको मिला 2 और 3 मिला। तो ये जो 2 और 3 टोटल हैं ये क्या है, अभाज्य है जी। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमने 2 और 3 में जो प्रोडक्ट निकाला है, जो गुणनखंड निकाला है, ये दोनों क्या है, अभाज्य हैं। तो एक भाज्य संख्या को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, अभाज्य में। किसके माध्यम से, गुणनखंड के माध्यम से। तो यही है आधारभूत प्रमेय अंकगणित की। तो इस प्रकार आपको क्लियर हो चुका होगा कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय होता क्या है, राइट। अब हम इसके बाद अगले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले एक बार और समझ लीजिए। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय यानी कि एक भाज्य संख्या और एक अभाज्य संख्या। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखने की विधि। यानी अगर हम कोई भाज्य संख्या की बात करें, जैसे यहाँ पे 28 हो गया, तो अगर हम 28 को 2 × 2 × 7 लिखते हैं, मतलब 2 पे पावर 2 × 7 लिखते हैं, तो इस पूरे को हम बोलेंगे अभाज्य। बट यह अभाज्य किससे बना है, एक प्रकार का भाज्य से। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक भाज्य को हम अभाज्य के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं गुणनफल के माध्यम से, राइट। तो इस विधि को, इस प्रक्रिया को, इस पूरे स्टेप को हम कहेंगे अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, राइट। क्लियर हो चुका होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है, अभाज्य गुणनफल विधि से मौसों और लौसों ज्ञात करना, राइट। यहाँ आपने देखा होगा। तो अगले टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। जो है यहाँ पे आप समझ सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड
विधि से मौसो तथा लौसो ज्ञात करना। ठीक, यानी हम कैसे गुणनफल विधि से मौसो तथा लौसो ज्ञात करेंगे। राइट, ये बहुत ही सिंपल सी बात है जिसको आपने कर चुका है, लगभग प्राइमरी लेवल के क्लास से आपने कर लिया है। बट यहाँ पे 10th के क्लास में और 10th के गणित में इसका क्या मतलब है, तो उस चीज़ को हम समझेंगे। और जस्ट इसके बाद हम ये समझेंगे कि जो मौसो है और जो लौसो है उसका दो संख्याओं के बीच में संबंध होता क्या है। ठीक, और उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल भी ले लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम इस चीज़ को समझ लें कि जो गुणनफल होता है, गुणनखंड होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो गुणनखंड का मतलब है कोई भी संख्या अगर दिया हुआ है, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर 32 की मतलब 32 की, तो 32 को हम बगल में लें तो कुछ ऐसा आप लोगों ने किया होगा। 32 को आपने ऐसा किया, 32 यानी 2 और हाँ 32, 2 8 है 16, 2 चौके 8 है, 2 दूना 4 और यहाँ पे 2 एक कम 2। तो यहाँ पर आपको 32 को लिख सकते थे 2 गुणे 2 1 2 3 4 5, यानी 2 1 2 3 4 और ये 5। तो आप ऐसा लिख सकते हैं 1 32 को। तो यहाँ पे 2 पे पावर क्या लिखेंगे 5। राइट, तो ये एक प्रकार का देखा जाए तो गुणनखंड है और गुणनखंड हम ऐसे ही करते हैं। ठीक, तो इसके अलावा और भी हम संख्या ले सकते हैं जिसका हम गुणनखंड आसानी से कर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं 210 की बात करेंगे, 210। राइट, तो 210 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा जी, तो 210 का जो गुणनखंड मिलेगा कुछ ऐसा मिलेगा 210 के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 से कट सकता है, 2 एक कम 2, 2 पचे 10। राइट, फिर यहाँ पे आपको 5 से कटेगा। ठीक, 21 पचे 105। फिर यहाँ पे आपका 7 से कट सकता है, 3 से कट सकता है, तो 3 7 21, 7 एक कम 7। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप 210 को क्या लिखेंगे, 210 बराबर क्या हो जाएगा, 210 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7। तो यही जो है क्या है आपका एक तरह से 210 का एक गुणनखंड है। तो अब यहाँ पर लौसो और मौसो की बात करेंगे तो इस गुणनखंड में हम लौसो कैसे ज्ञात करेंगे, मौसो कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको कम से कम 2 नंबर लेना पड़ेगा। जैसे हम बात करें यहाँ पर हम इन्हीं दोनों को ले लेते हैं, 210 को ले लेते हैं और यहाँ पे जो 32 दिया उसको ले लेते हैं। तो अगर हम बात करें कि 210 और 32 का मौसो तथा लौसो निकालें लौसो देखें तो क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहले 210 का हम निकालेंगे को प्राइम यानी कि अभाज्य गुणनखंड। तो ऊपर दिया गया है, आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7। राइट, फिर यहाँ से 32 का क्या लिखेंगे, 32 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप समझ सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 16 दूना 32। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम मौसो की बात करें तो मौसो आपको मिल जाएगा यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर है तो 2 है, फिर यहाँ पर 2 है बट यहाँ पर 2 नहीं है, तो यहाँ पे केवल और केवल 2 ही क्या इसका मौसो है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ लौसो का जो विधि है, लौसो कैसे ज्ञात करेंगे। तो लौसो के लिए क्या कीजिएगा, आप यहाँ पर बगल में देख सकते हैं। तो लौसो के लिए लौसो लिखिएगा यहाँ पर, और लौसो के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों संख्याओं का आपस में कर देंगे गुणा। राइट, तो 210 गुणे हो जाएगा 32, क्लियर बात, और डिवाइड कर देंगे जो मौसो निकला है यानी कि 2 निकला है। तो 2 से जब इसको काटेंगे तो लगभग कम मिलेगा, 2 एक कम 2 और 16 दूना 32। ठीक, फिर यहाँ पे जब आप इसका इसमें गुणा करेंगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा 16 सुनाई सुनना और 16 एक कम 16 का 6 1 और 16 दूना 32 एक 33। राइट, तो यहाँ पे आपका कुछ रिजल्ट मिला 3360, यही इसका है एलसीएम। राइट, तो फिर आप समझ सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से जब हम मौसो की बात करेंगे और लौसो की बात करेंगे तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड आपने कुछ ऐसा ही किया होगा पूरा ये प्राइमरी लेवल की क्लास में। तो
तो यहाँ पर अगर इन दोनों संख्याओं को हम लेते हैं और सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का हम करेंगे गुणनखंड, राइट। और गुणनखंड करने के बाद जो कॉमन है यानी जो दोनों मैचिंग कर रहा है तो उसका हम क्या बोलते हैं, मौसो निकल गया, यानी मौसो निकालने जो कॉमन तो उसको हम लिख देंगे, राइट। और लॉसो की बात करें तो यहाँ पे लॉसो आप आसान विधि से दोनों संख्याओं का यानी जिनका जिनका निकालना है उनका आपस में कर देंगे गुणा, राइट। फिर हम डिवाइड कर देंगे मौसो से, यानी जो हमने मौसो निकालना है। जैसे कि यहाँ पर दो संख्याएं कौन कौन है, 210 और 32 है, तो 210 गुणे 32 हो जाएगा। और डिवाइड करेंगे किससे, जो मौसो यानी कि 2 है तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे, तो 2 एक कम 2, 2 और हम 32। और यहाँ पे जो लास्ट में ये बचा उसका हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा और यही स्टूडेंट आपका हो जाएगा लॉसो, राइट। तो यहाँ पर हमने मौसो और लॉसो निकाल लिया। किसी भी संख्याओं को हम आसानी से मौसो और लॉसो निकाल सकते हैं। अब बात ये आती है कि अगर हम संख्याओं को लें और उसके मौसो और लॉसो लें तो यहाँ पर उसके बीच में संबंध क्या बनता है उस चीज़ को हम समझ लें। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लगभग एग्ज़ाम वगैरह के लिए। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि यदि दो संख्याएं दी हुई है और उनका मौसो और लॉसो दिया हुआ है तो उनका हम संबंध कैसे निकालेंगे, ठीक। तो यहाँ पे आपका फार्मूला बनेगा, आप नोट कर सकते हैं। संख्याओं तथा उनके मौसो तथा लॉसो के बीच संबंध। ठीक है जी। अब संबंध की बात करें तो संबंध क्या होता है, रिलेशन बिटवीन नंबर्स एंड देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। तो यदि मान लीजिए दो संख्याएं दी हुई है, दो धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है ए एंड बी, तो उसके लिए तो स्टूडेंट अगर आपको बताया जाए तो संख्याओं के बीच उनके मौसो तथा लॉसो के बीच संबंध के बारे में तो क्या होता है संबंध, इसमें दो शर्तें लागू हैं, एक पहला एक दूसरा। तो पहला में क्या होता है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांकों की हम बात करें, केवल ए और बी की बात करें और उनका हम मौसो और लॉसो की बात करें तो जो इनके बीच में संबंध बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, राइट। तो इसमें जो मौसो होता है यानी ए एंड बी का मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या, राइट। तो मौसो गुणे लॉसो होगा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या की, ठीक। ये पहला आपका फार्मूला बन जाएगा, इसे हम घेर दे रहे हैं, बेटर लगेगा, ठीक है जी। तो ये आपका हो गया, यानी मौसो गुणे लॉसो बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक। और यहाँ पे इसी फार्मूले से अगर हम केवल मौसो निकालने की बात करें तो मौसो क्यों निकलेगा, तो इधर जाएगा यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा लॉसो पहली और दूसरे की, राइट। तो इस प्रकार एक और हम फार्मूला नया तैयार कर सकते हैं, ठीक है जी। पुनः लॉसो की बात करें इसी से तो लॉसो भी क्या हो जाएगा कि जो दोनों संख्याओं को लॉसो निकलेगा वह पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा मौसो हो जाएगा जी। एकदम सिंपल सा है फार्मूला। अब बात आती है, ये तो हो गई दो संख्याओं के लिए। अगर हम तीन संख्याओं के लिए बात करें तो तीन संख्याओं के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आप समझ सकते हैं तीन धनात्मक पूर्णांक अगर ए बी सी दिया है तो उसके लिए पहला जो शर्त होगा अगर हम मौसो निकालेंगे तो तीनों का मौसो यानी ए बी सी, राइट। तो ए बी सी का जो मौसो होगा वह पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या और टोटल में गुणा करेंगे लॉसो पहल का दूसर का तीसर का, ठीक। बटा कर देंगे लॉसो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणे लॉसो दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का गुणे लॉसो तीसरी संख्या और पहली संख्या का, ठीक है जी। यानी कह सकते हैं ए बी सी का मौसो इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी इंटू एलसीएम ए बी सी एंड डिवाइडेड बाई टोटल का एलसीएम ए बी एंड इंटू एलसीएम बी सी एंड इंटू एलसीएम सी, राइट। तो इस प्रकार आपका एक फार्मूला बन गया जी, ठीक। तो फिर यहाँ पर अगर हम डिस्कशन करें तो एक और लॉसो के लिए बन जाएगा, ठीक इसी प्रकार। तो जहाँ पे लॉसो है वहाँ पर हम क्या कर देंगे, केवल मौसो कर देंगे, आप समझ सकते हैं। तो लॉसो ए बी सी के लिए तीनों संख्याओं के लिए ए बी सी का गुणा इंटू मौसो ए बी सी, मौसो ए बी मौसो बी सी, यहाँ पे गुणा रहेगा मौसो ए बी मौसो बी सी एंड मौसो सी, राइट। तो एक भी फार्मूला तैयार हो गया जी। यानी ये रहा आपका
संख्याओं, उनके मौसों तथा लौसों के बीच में जो संबंध होता है, दो संख्याओं के लिए ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक। और जब तीन संख्या दे रहेंगे तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो आइए अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो कैसे हम एग्जाम्पल लेंगे आप क्लियर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए यहाँ पर दिया है एग्जाम्पल के लिए 6 और दे दिया 20, यानी दो संख्या केवल दिया है तो दो संख्याओं को हम विधि लगाएंगे। तो यहाँ से आपको निकालना है HCF क्या होगा जी, ठीक। HCF क्या होगा, राइट, एंड LCM क्या होगा जी, ठीक। दोनों से निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों को लेंगे, यानी 6 को लेंगे तो इसका गुणनखंड करेंगे तो शायद आपको पता होगा 2 गुणे 3 होगा, ठीक। और इसी के साथ जब हम 20 की बात करें तो 20 का जो गुणनखंड होगा क्या हो जाएगा, 2 गुणे 5 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट लेते हैं HCF, सबसे पहले HCF निकालना है तो किसके लिए, 6 और 20 के लिए, राइट। तो यहाँ पे जो HCF होगा वह हो जाएगा आपका केवल और केवल 2, क्योंकि 2 क्या है, दोनों में कॉमन है जी। तो HCF निकल गया। अब हम बात करेंगे LCM के लिए। तो LCM जो होगा वह फार्मूला आपको याद होगा, यहाँ बगल में आप लिख सकते हैं। फार्मूला आप देखे थे दो संख्याओं के लिए और बगल में आप लिख भी सकते हैं। तो अगर हम मौसों की बात करें, लौसों की बात करें तो लौसों में आप लिखे थे लौसों इज इक्वल टू A गुणे B, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, बटा आप लिखे थे मौसों A एंड B का, ठीक। यही फार्मूला है जो कि अभी बताए हैं तुरंत। तो LCM का सूत्र लगाएंगे, लिखेगा A इंटू B, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, बटा HCF A एंड B का, राइट। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं LCM के लिए A इंटू B, यानी पहली संख्या 6 है, दूसरी संख्या क्या है, 20 है, और यहाँ से HCF पहली का और दूसरी का तो क्या मिला, 2 मिला, तो 2 1 का 2, और यहाँ से आप इसे काट सकते हैं, 2 दहा में 20, तो 10 छक्का 60, यानी जो 60 है इसका क्या है, LCM है जी, ठीक बात। तो इस प्रकार आपने देखा HCF निकल गया, LCM भी निकल गया। ये सिंपल सा विधि है। अगर केवल और केवल दो संख्याएं दी हुई हैं तो यहाँ पर और एग्जाम्पल लेंगे। वह एग्जाम्पल 3 संख्याओं के लिए होगा कुछ ऐसा। अगर हम 3 संख्या लेते हैं तो अगर हम 3 संख्याओं का कोई एग्जाम्पल लेते हैं, 3 संख्याओं के लिए कैसे हम HCF एंड LCM फाइंड करेंगे, प्राप्त करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने 3 संख्या ले लिया है, 6, 72 और 120। तो आइए जाने 6, 72, 120 का हम कैसे HCF एंड LCM निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका हमें करना होगा भाज्य गुणनखंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 का अगर हम भाज्य गुणनखंड करें तो यहाँ पर मिलेगा आपको 2 गुणे 3, ठीक। और पुनः अगर हम 72 की बात करें तो 72 का मिल जाएगा 2 गुणे 2, 2 दूना 4, दूना 8, 8 त्रिके 24, 24 तियाँ 72, ठीक। और फिर हम 120 की बात करें तो 120 के लिए मिलेगा आपको 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक। तो यहाँ पर आपको मिल गया तीनों संख्याओं का भाज्य गुणनखंड, और इसके माध्यम से हम निकालते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं HCF आसानी से हम निकाल सकते हैं। और यह HCF किसके लिए है, 6 के लिए, 72 के लिए और 120 के लिए। तो तीनों के लिए HCF निकलेगा जो कॉमन होगा तीनों में। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 है, मतलब क्या हुआ कि 2 कॉमन है। और यहाँ पर 3 है, इस पूरे में 3 है, इस पूरे में भी 3 है, मतलब क्या हुआ कि 3 भी कॉमन है, राइट। तो यहाँ पे कुल मिला जुला करके जो HCF हुआ वह क्या हुआ, 6 हुआ, ठीक। तो अगर हम LCM की बात करें तो LCM के लिए अगर हम फार्मूले की बात करें तो यहाँ पर LCM को आपको बताया गया है कि जो LCM होता है किसके लिए, तीनों संख्याओं के लिए, यानी A के लिए, B के लिए, C के लिए, राइट। इस पूरे को आप मान लीजिए A है, इसको मान लीजिए B है और इसको मान लीजिए C है, राइट। तो अगर हम A B C का LCM निकालें तो आपको मैं फार्मूला दिखाना चाहूँगा जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो आप यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हैं कि यह जो फार्मूला है इसमें LCM के लिए, लॉसों के लिए यहाँ पर आपको बताया गया है A B C के लिए। A B C का हम पहले गुणा कर देंगे, फिर मौसों यानी तीनों संख्या को मौसों से गुणा कर देंगे और टोटल का डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले मौसों AB का, उसके बाद गुणा मौसों BC का, फिर गुणा मौसों CA का, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ABC का आपस में गुणा करेंगे, यानी कि
यहाँ पे आप चाहें तो फार्मूला लिख सकते हैं, ए गुणे बी गुणे सी, ठीक है जी। और फिर इसके साथ गुणा करेंगे मौसो ए बी एंड सी के लिए, फिर टोटल का डिवाइडेड, हाँ मौसो हो जाएगा ए बी इंटू मौसो हो जाएगा बी सी इंटू मौसो हो जाएगा सी एंड ए, ठीक। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, अगर हम मान पुट करें तो कैसा होगा। ए का मान क्या दिया ऊपर आप समझिएगा 6 दिया है, 6 कर दीजिए। बी का मान क्या दिया है 72 दिया है, 72 कर दीजिए। सी का मान क्या दिया है 120 दिया है, ठीक है जी। अब बात आती है मौसो ए बी सी तीनों का। तो मौसो ए बी सी तीनों का हमने क्या निकाला है 2 गुणे 3 यानी 6 निकाला, 6 से गुणा कर दीजिए, राइट। फिर यहाँ पर आपको नीचे क्या मिल जाएगा, मौसो केवल ए बी के लिए, तो यहाँ पे ए बी सी तीनों का मौसो निकाला है, तीनों का एचसीएफ प्राप्त किया है। अगर हम केवल ए बी की बात करें तो ए बी के लिए आप समझ सकते हैं, यहाँ पर ए बी के लिए केवल ए और बी में देखा जाए तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है। मतलब ये हुआ कि ए और बी के लिए जब हम मौसो निकालेंगे, राइट, तो यहाँ पे जो मौसो निकलेगा यहाँ पे 2 गुणे 3 निकलेगा यानी कि 6 निकलेगा। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट आप 6 लिख सकते हैं। और फिर मौसो चलते हैं बी सी के लिए। तो बी में देखा जाए और सी में देखा जाए तो बी में 2 गुणे 2 यानी 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे यानी 2 बार 2, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 2 यानी 3 बार 2 इसमें, 3 बार 2 इसमें है, फिर यहाँ पे एक 3 है, फिर यहाँ पे एक 3 है, यानी 3 बार 2 है एक 3 है, 3 बार 2 एक 3 है, यानी कुल मिलाकर के जो इसका निकलेगा वह निकल जाएगा बी और सी के लिए। तो यहाँ पर निकल जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है जी। यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तरीके 24। तो 24 है आपका 24 है आपका केवल बीसी के लिए मौसो है, तो यहाँ पे आप 24 भर सकते हैं जी, राइट। फिर हम गुणा कर सकते हैं मौसो सी ए के लिए। तो यहाँ पे सी है और यहाँ पे आपका दिख रहा है कि ए है, तो अगर ए और सी का अगर हम मौसो की बात करें तो यहाँ पर बगल में लिख सकते हैं। तो ए में आपको यहाँ पे क्लियर होगा कि ए में क्या है 2 है और सी में क्या है 2 है, राइट। और ए में क्या है 3 है और सी में क्या है 3 है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। मतलब ए और सी के लिए 2 गुणे 3 होगा यानी कि 6 होगा। तो यहाँ पर आप 6 भर सकते हैं। अब इसको चाहे तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ 6 से 6 कटा एक बार में, फिर यहाँ पर आपका कट गया 6 से 6, यहाँ भी कट गया, राइट। अब 24 से कम 24, 24 3 72, राइट। अब 3 गुणे 120 बच गया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3 गुणे 120, राइट। अब यहाँ बार 3 36 मतलब 360, यानी यही आपका है क्या एलसीएम, राइट। तो इस प्रकार हम एचसीएफ एंड एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। इसके पहले आपको 2 संख्याओं बताया गया और यहाँ पे से 3 संख्याओं को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो स्टूडेंट बस आपको बेसिक फार्मूला याद होना चाहिए। एक सिंपल फार्मूला है जो आपको मैं फिर दिखाना चाहूँगा। तो बेसिक फार्मूला एकदम बहुत ही गजब फार्मूला है। कैसे हम मौसो निकालेंगे जब 2 संख्या दी रहे हैं तो आप केवल 2 फार्मूला 3 फार्मूला है। कैसे हम मौसो निकालेंगे और कैसे लोसो निकालेंगे। और जब 3 संख्या दी हैं तो वहाँ पे आपको भी बताया गया कि मौसो कैसे निकालेंगे, लोसो कैसे निकालेंगे, राइट। तो आपको इस फार्मूले को नोट कर लेना चाहिए और समझ भी लेना चाहिए। तो इसी के साथ यहाँ पर वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।